डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। परीक्षाओं में नकल समय से पहले प्रश्न पत्रों का बाहर आ जाना और अन्य प्रकार की अवांछित गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कई तरह की कवायदें की जाती रही हैं, मगर आज भी इस समस्या पर काबू पाना एक मुश्किल काम बना हुआ है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से परीक्षाओं के आयोजन के दौरान बहुस्तरीय निगरानी और सख्ती की वजह से नकल और चोरी जैसी गतिविधियों में कमी देखी गई है, मगर प्रश्न पत्रों के बाहर आने से लेकर अभ्यर्थी की जगह किसी अन्य को परीक्षा में बिठाने जैसी शिकायतें अब भी आती हैं। सबसे बड़ी मुश्किल वहाँ खड़ी होती है जहाँ संगठित रूप से किसी गिरोह की ओर से परीक्षाओं में नकल या अन्य गैरकानूनी तौर तरीके आजमाए जाते हैं, जिसमें कई स्तर पर परीक्षाओं के आयोजन से जुड़े कुछ लोग भी भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त होते हैं। यही वजह है कि बहुत ज़्यादा सख्ती के बावजूद प्रश्न पत्र लीक होने से लेकर नकल जैसे मामलों पर पूरी तरह रोक लगा पाना संभव नहीं हो सका है। पैरा। अब केंद्र सरकार ने परीक्षाओं में हर तरह की गड़बड़ी पर रोक लगाने के लिए जो विधेयक संसद में पेश किया है, उसके कानून बनने के बाद नकल या अवांछित गतिविधियों पर काबू पाने की उम्मीद बंधी है। लोकसभा में पेश लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 के तहत मुख्य जोर परीक्षा के लिए तैयार किए गए प्रश्न पत्रों तक पहुंच हासिल करने और उन्हें उम्मीदवारों तक पहुंचाने के लिए अनुचित तरीकों से शामिल संगठित गिरोहों पर नकेल कसने पर दिया जाएगा। इसके दायरे में फ़िलहाल संघ लोक सेवा आयोग, बैंकिंग, नीट, जेईई, एसएसबी, आरआरबी और सीयूईटी आदि परीक्षाएं आएंगी। नए कानून के तहत 10 वर्ष तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जाहिर है, इस स्तर की सख्ती किसी को भी परीक्षा से संबंधित गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने से रोकेगी, मगर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि प्रश्न पत्र लीक कराने से लेकर अन्य किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वाले गिरोह दरअसल परीक्षा आयोजन से जुड़े तंत्र में घुसपैठ करके भ्रष्ट गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इसलिए सज़ा में सख्ती के साथ इस तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए एक ठोस तंत्र की ज़रूरत है। पैरा। कहा जाता है कि जहाँ स्वच्छता है वही देवता का वास होता है। बिहार में कुछ महीने पहले छठ पूजा के अवसर पर नदी, तालाब और मार्गों पर स्वच्छता का ख्याल रखा जा रहा था। लोग खुद से सफाई कार्य में लगे हुए थे, मगर अब फिर लगभग सभी घाटों के आसपास कूड़ा कचरा का अंबार लग चुका है। हम अपनी जागरूकता के द्वारा कचरे की मात्रा को सीमित कर सकते हैं। जिस तरीके से हम छठ व्रत के दौरान
स्वच्छता का ध्यान रख रहे थे। हमें पूजा की समाप्ति के उपरांत भी स्वच्छता के संदेश को जीवन में उतारना चाहिए और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। पैरा सरकार को कचरा प्रबंधन और उससे नई चीज़ उत्पादन जैसे कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता के लिए हमें सिर्फ सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें इसे अपने दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। महामारी के दौर में स्वच्छता की अहमियत और बढ़ चुकी है। गंदगी की वजह से महामारी के विषाणु का प्रसार तेजी से बढ़ता है। गंदगी खुद भी कई बीमारियों की जनक है। हम स्वच्छता को अपनी संस्कृति में अपनाकर महामारियों के प्रसार पर अंकुश लगा सकते हैं। पैरा विश्वसनीयता एक ऐसा शब्द है जिसका आजकल बहुत उपयोग हो रहा है, इसलिए यह परीक्षण के योग्य है कि हम जब बात कर रहे होते हैं तो किस चीज़ को लक्ष्य बना रहे होते हैं। शब्दकोश में इसका मतलब दिया गया है खरा होना, लेकिन इससे बहुत से लोगों को भ्रम हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें जो भी भावनाएं महसूस हों हम उनके ऊपर कार्रवाई करें। इसका मतलब यह भी नहीं है कि जो भी शब्द हमारे मन में आए हम उनको हर हाल में बोलें ही। अनुभवों के आधार पर कहा जा सकता है कि विश्वसनीय होना दो हिस्सों में किया जाने वाला प्रयास है। एक, हमें अपने सर्वश्रेष्ठ रूप को लेकर सच्चा होना चाहिए और फिर जब भी संभव हो तो अपनी बातचीत में हम अपने उसी रूप को मुखातिब रखना चाहिए। पैरा न्यायिक सुधारों एवं अदालती आधारभूत संरचनाओं में बढ़ोतरी के दावों के बावजूद विभिन्न न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या कम नहीं हो रही है। एक रपट के मुताबिक वर्ष 2023 में देश भर की अदालतों में लंबित मामलों की कुल संख्या 5 करोड़ से ज़्यादा हो गई, यानी अदालतों पर लंबित मामलों का बोझ बढ़ रहा है। दरअसल पिछले एक अरसे में लोगों में अपने अधिकारों को लेकर काफ़ी जागरूकता आई है, जो सामाजिक और न्यायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। मगर इस बीच लोगों में छोटे मोटे मामलों को लेकर अदालत का रुख करने की एक नई प्रवृत्ति भी उभरने लगी है। जो मामले आपसी बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं उन्हें अदालत में ले जाया जाता है। इसमें न केवल लोगों का अपना पैसा और समय व्यर्थ जा रहा है, बल्कि न्यायालयों का कीमती वक्त भी बर्बाद हो रहा है। स्टॉप।